और बिकम, इन दोनों का मतलब होता है होना या फिर हो जाना। और ये दोनों के दोनों ये बताते हैं कि कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ में या तो बदल गई है या फिर बदल रही है या फिर बदल जाएगी, ऐसा दोनों बताते हैं। तो फिर जो कन्फ्यूज़न है कि हम गेट यूज़ करें या फिर बिकम यूज़ करें, ऐसा जो कन्फ्यूज़न है वो होना स्वाभाविक है। जैसे कि हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हम ये कहें कि ही वॉज़ गेटिंग ओल्ड, यानी वह बूढ़ा हो रहा था, या फिर हम ये कहें ही वॉज़ बिकमिंग ओल्ड, वह बूढ़ा हो रहा था। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन कन्फ्यूज़न है यहाँ पे गेट यूज़ करें या फिर बिकम यूज़ करें। तो आइए देखते हैं इन दोनों में अंतर क्या है, सिमिलरिटी क्या है, कब, कहाँ, कैसे इन दोनों का यूज़ करें, समझते हैं इस वीडियो में। पहली चीज़ ये जानिए कि दोनों क्या इंडिकेट करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये दोनों के दोनों ये बताते हैं कि कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ में या तो बदल गई या फिर बदल रही या फिर बदल जाएगी। चेंज इन स्टेट, चेंज इन सिचुएशन, ये इंडिकेट करते हैं दोनों के दोनों। तो फर्स्ट सिचुएशन लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, जब हम गेट या फिर बिकम के ठीक बाद एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। अब देखिए कि जो गेट है यह ज़्यादा इनफॉर्मल राइटिंग में यूज़ किया जाता है, इनफॉर्मल स्पीच में यूज़ किया जाता है, एवरीडे इंग्लिश में इसका खूब यूज़ होता है। वहीं पर जो बिकम है यह और ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है, फॉर्मल राइटिंग में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अंतर यहाँ पे दोनों में सिर्फ यही है कि एक इनफॉर्मल में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, एवरीडे इंग्लिश जो कैजुअल इंग्लिश होती है उसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है गेट, जबकि इसके ठीक उल्टा बिकम के साथ होता है। एग्जाम्पल देखिए और समझिए इसको कि ही गॉट एंग्री व्हेन ही डिस्कवर्ड दैट देयर वाज नो फूड। इसका मतलब ये हुआ कि वह गुस्सा हो गया जब उसे ये पता चला कि भोजन नहीं था, खाना नहीं था, तो वो गुस्सा हो गया, ही गॉट एंग्री। अब देख गॉट के बाद हमने एडजेक्टिव यूज़ किया और यह इनफॉर्मल इंग्लिश है, कैजुअल इंग्लिश है, एवरीडे इंग्लिश है। एवरीडे इंग्लिश में हम गेट यूज़ करते हैं। अगर इसके साथ हम बिकम भी यूज़ कर देते हैं तो ये भी सही होगा, लेकिन उसका यूज़ किया जाता है फॉर्मल इंग्लिश में। जैसे ही बिकेम एंग्री व्हेन ही डिस्कवर्ड दैट देयर वाज नो फूड। वह गुस्सा हो गया जब उसे पता चला कि खाना नहीं है, भोजन नहीं है। दोनों का मतलब एक ही है, सिर्फ प्रयोग में अंतर है, यूज़ में अंतर है। एक दूसरा एग्जांपल देखिए इसका कि ही वॉज गेटिंग ओल्ड। ही वॉज गेटिंग ओल्ड यानी वह बूढ़ा हो रहा था, बूढ़ा हो रहा था। फिर से वही है कि ये कैजुअल इंग्लिश है, इनफॉर्मल इंग्लिश है, इनफॉर्मल स्पीच या इनफॉर्मल राइटिंग में इसका यूज़ किया जाता है। और अगर हम ये कहते हैं ही वॉज बिकमिंग ओल्ड, वह बूढ़ा हो रहा था, इसका भी मतलब वही है, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। दूसरी सिचुएशन देखिए, जब हम बिकम के बाद नाउन यूज़ करते हैं। तो बिकम के बाद नाउन यूज़ करते हैं और इसका अर्थ वही होता है होना या फिर हो जाना। जैसे शी वॉज ओनली 21 व्हेन शी बिकेम अ डॉक्टर, यानी वह सिर्फ 21 साल की थी जब वह एक डॉक्टर हो गई, डॉक्टर बन गई। देखिए यह कंप्लीट चेंज है, पूरी तरह से वो बदल गई। एक जो शख्सियत है वह दूसरी शख्सियत में बदल गई। ओके। या फिर यूके बिकेम अ सेपरेट स्टेट इन 2001, यानी उत्तराखंड 2001 में एक अलग राज्य बन गया। तो यह भी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है, कंप्लीट चेंज है। यह एक ऐसा चेंज बताता है जो कि हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। बिकम के बाद हम नाउन यूज़ करते हैं। अब देखिए कि गेट के बाद भी हम नाउन यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप गेट के बाद नाउन यूज़ करते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। तब उसका अर्थ हो जाता है ऑब्टेन, यानी प्राप्त करना, रिसीव प्राप्त करना, या फिर फेच मतलब जाकर लाना। ये हो जाता है जब इसके साथ हम नाउन यूज़ करते हैं। जैसे देखिए शी वॉज गेटिंग अबाउट 75 ईमेल्स एवरी डे, यानी हर रोज़ प्रत्येक दिन वह लगभग 75 ईमेल्स प्राप्त कर रही थी। राइट। तो अब यहाँ पे गेटिंग का अर्थ हो जाना नहीं, प्राप्त करना यह दे रहा है। जब गेट के बाद आप नाउन यूज़ करेंगे तो फिर यह प्राप्त करने का अर्थ देगा, इसका अर्थ बदल जाएगा। या फिर गेट अ डॉक्टर इमीडिएटली, गेट अ डॉक्टर इमीडिएटली यानी तुरंत डॉक्टर को बुलाओ, तुरंत डॉक्टर को लेकर आओ। तो फेच मतलब होता है लेकर आना, गेट यहाँ पे जो अर्थ है वो दे रहा है लेकर आना। तो यहाँ
मेजर डिफरेंस है वो ये कि जब आप बीकम के ठीक बाद नाउन यूज़ करेंगे तो फिर यह होना या फिर हो जाने का अर्थ देगा, लेकिन जब आप गेट के ठीक बाद नाउन यूज़ करते हैं तो फिर यह रिसीव, ऑब्टेन या फिर फेच वाला अर्थ देता है। यहाँ पर अर्थ चेंज हो गया। आइए थर्ड सिचुएशन देखते हैं। जो थर्ड सिचुएशन है, जो गेट है, ये फोकस करता है प्रोसेस ऑफ चेंज पे, यानी जो चेंजिंग की प्रोसेस है वो फास्ट है, टेम्पररी है और इस बात पे वो फोकस करता है चेंज। जबकि बीकम है, यह फाइनल जो चेंजिंग, जो कंप्लीट चेंज हो चुका है उस पे फोकस इसका रहता है। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, समझ में आ जाएगा कि द वाटर गेट्स कोल्ड एंड हार्ड एज इट फ्रीजेस। तो द वाटर गेट्स कोल्ड एंड हार्ड, यानी पानी ठंडा और कठोर हो जाता है, सख्त हो जाता है, एज इट फ्रीजेस, जब यह फ्रीज होता है, जम जाता है। इस सेंटेंस में देखिए जो फोकस है वह चेंज पे है, जो बदलाव आ रहा है उस, जो कि जम जाने की वजह से होता है, जो बदलाव होता है उस बदलाव पे फोकस है। अब इस सेंटेंस को देखिए, द वाटर बिकम्स आइस, यानी जो पानी है वो बर्फ़ हो जाता है या फिर बर्फ़ बन जाता है। अब यहाँ पे बिकम की जगह पे आप गेट यूज़ करके देखिए, यह ऑकवर्ड लगे क्योंकि ऐसा होता नहीं है, जनरली ऐसा प्रचलन में है नहीं। तो द वाटर गेट्स आइस नहीं, द वाटर बिकम्स आइस। ठीक है, तो याद रखें कि जब फोकस प्रोसेस पे हो, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इस बात पे हो, तो प्रायः गेट यूज़ किया जाता है, सामान्यतः गेट यूज़ किया जाता है। लेकिन जब फोकस फाइनल स्टेज पे हो और कंप्लीट चेंज पे हो तो हम बीकम यूज़ करते हैं सामान्यतः। ये फोर्थ कंडीशन देखते हैं, फोर्थ सिचुएशन, जब हम गेट यूज़ करते हैं। अब देखिए कि कोई बदलाव किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से होता है, किसी बाहरी प्रभाव की वजह से होता है, तो प्रायः हम गेट यूज़ करते हैं। जैसे देखिए कि द टी इज़ गेटिंग कोल्ड, यानी चाय ठंडी हो रही है। जो प्रभाव है वो एक्सटर्नल है, बाहरी है, और बाहरी प्रभाव की वजह से ऐसा हो रहा है, जो चेंज है वो आ रहा है टी में, द टी इज़ गेटिंग कोल्ड, राइट। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि बहुत सारे मामले आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे गेट भी सही प्रतीत होगा, सही लगेगा, और बीकम भी सही लगेगा, क्योंकि वहाँ पे जो बाउंड्री है इन दोनों की वो बहुत ही थिन होती है, राइट। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इस सेंटेंस को देखिए, द कैटरपिलर बिकम्स अ बटरफ्लाई, द कैटरपिलर बिकम्स अ बटरफ्लाई, यानी जो कैटरपिलर है वह एक बटरफ्लाई में बदल जाती है, बटरफ्लाई बन जाती है, हो जाती है। अब देखिए यह कंप्लीट चेंज है और यह इंटरनल इन्फ्लुएंस की वजह से होता है, तो यहाँ पे इसलिए बीकम का यूज़ किया गया है। अगर हम ये कहते हैं द कैटरपिलर गेट्स अ बटरफ्लाई, देखिए ऑकवर्ड लग रहा है, तो इंटरनल इन्फ्लुएंस की वजह से जो परिवर्तन होता है, चेंज होता है, उसमें प्रायः बीकम यूज़ करते हैं। अब इस सेंटेंस को देखिए कि अ प्लांट ग्रोज एंड बिकम्स अ ट्री, यानी जो पौधा है वो बड़ा होता है एंड बिकम्स अ ट्री, और एक पेड़ बन जाता है, एक पेड़ हो जाता है। तो यह एक कंप्लीट चेंज है। जो फोकस है वो हमारा कंप्लीट चेंज के ऊपर है। तो बिकम्स अ ट्री, अगर हम गेट यूज़ यहाँ पे करते हैं, गेट्स अ ट्री, तो यह ऑकवर्ड लगेगा क्योंकि ऐसा यूज़ होता नहीं है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखिए कि इट वॉज गेटिंग डार्क, इट वॉज गेटिंग डार्क, यानी अंधेरा हो रहा था। इट वॉज बिकमिंग डार्क, ये भी सही हो रहा था। जैसा कि अभी मैंने बताया कि कहीं कहीं पर आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पर गेट का यूज़ होना है तो गेट का ही यूज़ करेंगे, और यहाँ पे बीकम का यूज़ करना है बीकम का ही यूज़ करेंगे। लेकिन कहीं कहीं पर जो बाउंड्री है इन दोनों की वह इतनी थिन हो जाती है कि पता नहीं लगता कि गेट यूज़ करें या फिर बीकम यूज़ करें। तो सिंपली आप गेट भी यूज़ कर लें, बीकम भी यूज़ कर लें, वो कोई ब्लंडर नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इट वाज गेटिंग डार्क, इट वाज बिकमिंग डार्क, बोथ दोनों सही है, ठीक है। एंड नाउ द फिफ्थ सिचुएशन, फिफ्थ कंडीशन इज, देखिए कि प्रायः ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जो ईडी एडजेक्टिव्स होते हैं, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल, उसके साथ हम प्रायः गेट ही यूज़ करते हैं। वहाँ पे बीकम आपको प्रायः देखने को नहीं मिलेगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस।
गेट प्लस ईडी फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, जैसे देखिए कि ही गॉट टायर्ड सून। अब देखिए यह जो चेंज होता है वह एक अनडिजायरेबल चेंज है, जो आपकी इच्छा के विरुद्ध होता है, अनिच्छा से होता है। ही गॉट टायर्ड सून यानी वह जल्दी ही थक गया। तो यह जो ईडी वाले एडजेक्टिव्स हैं जिनमें ईडी लगा होता है, उनके साथ अब प्रायः देखेंगे हम बदलाव को बताने के लिए गेट ही यूज़ करते हैं प्रायः। ठीक है, द कार गॉट डैमेज्ड इन द एक्सीडेंट, यानी दुर्घटना में जो कार है वो डैमेज हो गई। ओके, फाइनली द किलर गॉट अरेस्टेड। फाइनली द किलर गॉट अरेस्टेड यानी अंत में जो किलर है, हत्यारे को पकड़ लिया गया, फिर हत्यारा गिरफ्तार हो गया। तो हो जाना। ओके, तो देखेंगे कि जो ईडी एडजेक्टिव्स हैं उनके साथ हम गेट ही यूज़ करते हैं, उनके साथ प्रायः बीकम नहीं आता है। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस थे, लेकिन फिर मैं एक बार कहूँगा कि गेट और बीकम का यूज़ सावधानीपूर्वक करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।